नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 21 दिसंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब गहलोत सरकार शहरी ओलंपिक की तैयारियों में लग गई है। अगले महीने 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि शहरी ओलंपिक के कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से विदाई के तुरंत बाद ही खेल मंत्री अशोक चांदना ने जयपुर में सचिवालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें शहरी ओलंपिक की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। प्रदेश में 240 नगरीय निकायों में शहरी ओलंपिक होंगे, जिनमें 10 नगर निगम, 36 नगर परिषद व 194 नगर पालिकाएं शामिल हैं। चांदना ने कहा कि शहरी ओलंपिक की 26 जनवरी से शुरुआत होगी, लेकिन हो सकता है कि इस तारीख में बदलाव कर दिया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है और ओलंपिक का कार्यक्रम बड़ा है। ऐसे में तैयारियां की जा रही है। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा 17 दिन रही। मंगलवार को अलवर से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा ने हरियाणा में एंट्री ली। इधर मंगलवार को जब यात्रा अलवर शहर से गुजर रही थी तो यहां यात्रा का भावुक पल देखने को मिला। यहां 11 साल की बच्ची को देख राहुल ने अपने पास बुलाया तो वो लिपट कर रोने लगी। इस दौरान पास खड़े सीएम अशोक गहलोत ने उनके आंसू पोंछे। दरअसल 11 साल की सृष्टि यात्रा देखने पहुंची थी। भीड़ में बच्ची ने राहुल गांधी को फ्लाइंग किस दिया। इस पर उनकी नजर बच्ची पर पड़ी तो इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। जैसे ही बच्ची राहुल गांधी के पास पहुंची तो वो उनसे लिपट गई और रोने लगी। बच्ची के आंसू देख राहुल गांधी ने उसे चुप कराया। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई ने आज देवली में कार्यवाही करते हुए अर्जुन लाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना देवली, परिवादी से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि वो एसीबी की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट में कार्यवाही नहीं करने के एवज में अर्जुन लाल मीणा 50,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहा है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़े प्रकरण में एक महिला परीक्षार्थी के आवेदन में गलत विषय भरे जाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षार्थी को राहत दी है। न्यायाधीश सुदेश बंसल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता समीक्षा कुमारी के शैक्षणिक दस्तावेज के देखने के बाद उसे वांछित विषय में शामिल करने के आदेश देते हुए राज्य सरकार एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का सफर पूरा हो गया है और अब राजस्थान कांग्रेस इसमें मिले सुझावों को बजट में शामिल कराएगी और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस का अधिवेशन भी बुलाया जाएगा। इसमें इन सुझावों पर चर्चा कर प्रस्ताव पास करके सरकार को भेज दिया जाएगा। गहलोत सरकार जनवरी में ही बजट लेकर आएगी। राजस्थान में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 26-27 जनवरी से मंत्री, विधायकों और संगठन के पदाधिकारी एक दिन पैदल चलेंगे। हम इसके लिए जल्द तारीख घोषित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मंत्री रहना है, टिकट लेना है और संगठन में पद लेना है तो इन नेताओं को महीने में एक दिन पैदल चलना ही पड़ेगा। दौसा जिले के थानों के अंदर जाकर आमजन पुलिस को भयमुक्त होकर अपनी पीड़ा बता सके, इसके लिए जिले के प्रत्येक थानों में जन सुनवाई करने का समय निश्चित किया गया है। इन जन सुनवाई में संबंधित थाने के थानाधिकारी को उपस्थित रहना होगा। मानपुर थाना प्रभारी सीताराम सैनी ने बताया कि थाने में प्रतिदिन 12 से 1:30 बजे तक जन सुनवाई शुरू होगी। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ रिको और सूरतगढ़ पदमपुर दोनों बड़ी लाइनों में फॉल्ट आ जाने से श्रीगंगानगर शहर और पदमपुर क्षेत्र में करीब 11 घंटे बिजली सप्लाई ठप रही। विद्युत निगम के एससी लाभ सिंह मान ने बताया कि बुधवार अल सुबह 3 बजे सूरतगढ़ रिको और सूरतगढ़ पदमपुर की दोनों बड़ी लाइनों में संभवतः धुंध की वजह से खंभों पर इंसुलेटर में फॉल्ट आ गया है। निगम की 4 टीमें फॉल्ट का पता करने में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि अगर दोनों में से एक लाइन में फॉल्ट आया होता तो दूसरे लाइन से सप्लाई ले सकते थे, मगर दोनों लाइनों में फॉल्ट आने से ज्यादा दिक्कत आई है। फॉल्ट से रिको श्रीगंगानगर 220 केवी जीएसएस के अंतर्गत श्रीगंगानगर शहर, सादुल शहर, लालगढ़ और 220 केवी जीएसएस पदमपुर के अंतर्गत पदमपुर शहर और श्रीकरणपुर व केसरी सिंहपुर के आसपास के क्षेत्र में सप्लाई ठप रही। गुजरात में अपने कदम रखने के बाद अब आम आदमी पार्टी राजस्थान की ओर रुख करने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अब उनका अगला लक्ष्य राजस्थान और हरियाणा होंगे। इनमें राजस्थान पर वो सबसे पहले अपना पूरा जोर लगाएगी। इसके लिए अगले साल के पहले महीने से ही तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जनवरी में आम आदमी पार्टी की टीमें राजस्थान आ जाएंगी। दरअसल गुजरात में 5 सीटें जीतने और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपने पैर जमाना चाहती है।
करीब 22 साल पहले अजमेर के तत्कालीन एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मारने के मामले में चर्चित और केकड़ी के विधायक रहे बाबूलाल सिंगारिया ने एक ठेकेदार से खुद की जान को खतरा बताया है। सिंगारिया ने ठेकेदार पर जमीन की चारदीवारी ध्वस्त करने, सामान चोरी करने और जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच दरगाह सीओ गौरीशंकर को सौंपी है। श्रीगंगानगर के सांसद निहाल चंद ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान केंद्र सरकार का ध्यान श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में बिक रहे देश के सबसे महंगे पेट्रोल और डीजल की ओर ध्यान आकर्षित कर इस विषय में उचित कार्यवाही करते हुए इन जिलों के किसानों, व्यापारियों और आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की है। निहाल चंद ने कहा कि श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा से लगभग 10 से 17 रुपए तक महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, जिसकी सीधी मार यहां के किसानों, व्यापारियों और आमजन पर पड़ रही है। इस समय राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों पर सबसे ज्यादा वैट वसूला जा रहा है, जिस कारण इन सीमावर्ती जिलों में पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यादा हैं। दाम ज्यादा होने के कारण इन पड़ोसी राज्यों से बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल की तस्करी हो रही है। हाल ही में घोषित किए गए बरौनी से वाया सवाई माधोपुर होकर सपोट्रा स्टेट हाईवे का काम शुरू कर दिया गया है। 103 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टेट हाईवे नंबर 126 पर सवाई माधोपुर जिले में 55 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका PWD ने काम शुरू कर दिया है। इस नए स्टेट हाईवे से जयपुर सहित 4 जिलों के लाखों लोगों को फायदा होगा। टोंक जिले का बरौनी कस्बा जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर स्थित है। यहां से सीधा करौली जिले को जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने नया स्टेट हाईवे 126 घोषित किया था। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से जैन समाज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को बाड़मेर की सड़कों पर महिलाएं, युवा, बुजुर्गों ने हाथों में तख्तियां और झंडा लिए मौन जुलूस निकाला। कलेक्ट्रेट जुलूस पहुंचने पर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन देकर नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग की है। जैन समाज का कहना है कि पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद इस पवित्र स्थल पर लोग आध्यात्मिक नहीं, मौज मस्ती के मनोभाव से जाएंगे। श्रीगंगानगर में शिरोमणि जरनैल अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी सेवा समिति के तत्वाधान में शहीद बाबा जीवन सिंह जी के शहीदी दिहाड़े के उपलक्ष्य में बुधवार को शहर के रामलीला मैदान में कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों की भागीदारी रही। मैदान परिसर में सोमवार को श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ शुरू किया गया था। इसका बुधवार सुबह भोग डाला गया। इसमें श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। इसके बाद कीर्तन दीवान सजाया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी रही। मनदीप सिंह विद्यार्थी सहित कई रागी जत्थों ने गुरु महिमा का गान किया। सुबह से सेवादार यहां व्यवस्था बनाने में जुट गए थे। इसके लिए रामलीला मैदान में विशेष पंडाल सजाया गया। वहीं पास ही स्थित सेठ गोपीराम गोयल के बगीचे में कार्यक्रम से संबंधित अन्य प्रबंध किए गए। सीकर को संभाग बनाने के लिए अभिभाषक संघ सीकर ने कलेक्टर से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में उन्होंने बताया कि संभाग बनाने के बाद सीकर और अधिक विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। वकीलों ने मांग की कि इस बजट सत्र में सीकर को संभाग बनाने की घोषणा की जाए ताकि आसपास के लोगों को फायदा मिल सके। जयपुरिया अस्पताल से चोर ऑपरेशन थिएटर में रखी एडवांस सर्जरी की मशीन चोरी करके ले गए। ओटी में ऑपरेशन के बाद जब मशीन की आवश्यकता पड़ी तो पता चला कि मशीन गायब है। करीब 14.5 लाख रुपए की मशीन ओटी से गायब होने पर पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस पर जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक महेश मंगल के द्वारा बजाज नगर थाने को मशीन चोरी होने की सूचना दी गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।